नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व सभापति और वर्तमान में एमआईसी मेंबर भैया संतोष राठौर जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसकी सरकार महाराष्ट्र में वापसी कर सकती है भाजपा, तो झारखंड में त्रिशुंक विधानसभा में संकेत। रेसलिंग एग्जीक्यूटिव में रही लिंडा, वहीं शिक्षा मंत्री कोर्स बदलेगी। अकेलापन के विरुद्ध प्रोजेक्ट गैदर, अमेरिका के साथ खाने से जुड़ाव बढ़ा। महाराष्ट्र में बिटकॉइन मामले में ईडी का रायपुर में छापा, दस्तावेज जब्त। गयाना पहुंचे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर स्वागत में कैबिनेट आई, सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा। क्या लगता है, भी एग्जिट पोल सामने आ गया है। महाराष्ट्र में वापसी कर सकती है भाजपा, तो झारखंड में त्रिशुंक विधानसभा में संकेत बढ़। क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, एग्जिट पोल जो भी बोले जी, लेकिन जनता इस समय समझ चुकी है जी, कि मोदी सरकार जब से तीसरी बार आए हैं जी, और तब से जो है खास करके व्यापारी बहुत ही त्रस्त हैं। जी, और एग्जिट पोल जैसे कि आप देखेंगे जितने भी बड़े चैनल वाले हैं जी, वो तो सब जो है भाजपा से बिके हुए या हैं, बड़े व्यापारी जो है उनका है, और या फिर बड़े जो उद्योगपति हैं उनका है। जी, जी, तो एग्जिट पोल में तो बताना उनका मजबूरी है, लेकिन रिजल्ट जब आएगा जी, तब समझ में आएगा कि भाई सरकार जो है जी, कौन बना रहा है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा भैया कि लगातार हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम चीज़ें जो हो रही है, कहीं ना कहीं चुनाव में इन सब चीज़ों को छोड़कर जो मूलभूत सुविधाएं उसके नाम पर वोट मांगा जाना चाहिए, ऐसा नहीं लगता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं जी, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा न है न था। जी, क्योंकि आज जो देश की परिस्थिति है, जी, सभी को मालूम है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जी, राजीव गांधी, जी, इन्होंने आज देश को जो तरक्की की ओर बढ़ाया, आज हम जो चैनल में बैठे हैं, जो मीडिया देख रहे हैं, ये सब किसकी देन है? बिल्कुल, ये सब जो है राजीव गांधी जी की देन है। जी, और इसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जी, और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जी, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई का शुरू से नारा है, बिल्कुल, और उस नारा को बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल। गौरव मेहता से सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया था संपर्क। महाराष्ट्र की बिटकॉइन सुनामी रायपुर पहुंची, मेहता के ठिकानों पर ईडी सीबीआई का धावा। क्या लगता है भैया, लगातार ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, कई बार आरोप लगते हैं कि चुनाव के पहले ही क्यों जागती है ईडी, फिर चुनाव के बाद सो जाती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? ये एकदम सही है। ये ईडी का जो मामला है जी, ये एक्चुअल में जो गलत होता है उसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन उसमें चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये चुनाव के समय ही इस तरह का जो ईडी का छापा पड़ता है, जी, तो ये एक सोचनीय विषय है। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन जिस तरह से डीएमएफ की राशि को लेकर अभी 2-3 कार्रवाई की गई है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है वाकई में कोरबा में या बाकी जगह भी डीएमएफ की राशि का बंदरबाट होता है? देखिए, डीएमएफ के राशि का जो भी कार्य हुए हैं वो जांच का विषय है, जी, और जांच से ही पता चलेगा बिल्कुल, कि वो सही है कि गलत है। बिल्कुल। ग्रामीण का वेश धारण कर अफसर को पकड़ा, मछली अफसर आरआई और पटवारी घूस के साथ गिरफ्तार, सीमांकन के बदले पैसे की मांग। क्या लगता है भी, लगातार जिस तरह से आपने देखा होगा भी एक तो एसडीएम को भी पकड़ा गया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है जो घूसखोरी है वो एकदम जड़ तक घुस गई, ऐसा नहीं लगता है? इसी चीज़ को तो बार बार बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जी, जब सरकार मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचारी हम खत्म कर देंगे, जी, लेकिन देखने में आ रहा है कि भ्रष्टाचारी और बढ़ गया है। बिल्कुल। क्या लगता है किस तरह नकेल कसा जाए, चाहे भाजपा हो कि सरकार हो? जो अफसर है वो तो वैसे ही रहेंगे, चाहे सरकार किसी की रहे। बिल्कुल, अक्सर के ऊपर नकेल होना चाहिए, क्योंकि क्या है, आम जनता त्रस्त है। आज आप किसी भी भाग में देखेंगे जी, तो पैसा देंगे तभी काम होगा, जी, और नहीं तो नियम कानून लगा के जो है आपको घुमाते रहे। हाँ, एक दिन का जो काम है उसको 20-25 दिन 30 दिन लगा दिया जाता है। बिल्कुल। सरगना हर बार बदलता था, गांजा तस्करी का तरीका शक न हो इसलिए ट्रेन में ही लेन देन। रायपुर और सिंगापुर दुबई के लिए सीधी उड़ान, पटना रांची के लिए हवाई सेवा। क्या लगता है भैया, मुख्यमंत्री साहब की एक वो है योजना है। क्या लगता है कि कोरबा भी खासतौर पे इतने लोग रहते हैं, तमाम दूसरे राज्य के भी, यहाँ से भी ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। अंबिकापुर, जगदलपुर, तमाम जगह मिल चुका है, लेकिन कोरबा में अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि कोरबा छत्तीसगढ़ का जो है जी, मुख्य आय का स्रोत है सरकार का, जी, और यहाँ पर पता नहीं क्यों सुविधा नहीं देना चाहते हैं। जी, ये समझ से परे हैं, जी। जबकि बहुत पहले यहाँ पर जो है हवाई अड्डा हो जाना था। क्या लगता है भी, एक एयर स्ट्रिप भी है बालको में, और उसकी भी काफ़ी शिकायत अभी ओपी चौधरी और तमाम जो मंत्री आए हुए थे उन्होंने भी आरोप लगाया कि इसकी अच्छी रख रखाव नहीं है। क्या लगता है कि वो भी नहीं हो, उसके बाद कुछ तो दिया जाए कोरबा को भी, ट्रेनों के मामले में हो चाहे कुछ भी हो,
ट्रेन के मामले में अभी तक तो फिसड्डी साबित हुई है कि यहाँ पर सिर्फ जो है माल ढोया जा रहा है जी और यहाँ के आम नागरिक जो है बहुत परेशान हैं। जी और ट्रेन अगर चालू भी होता है तो 4 घंटा 5 घंटा लेट यहाँ से रायपुर जाएंगे, जी तो रायपुर जाते तक के जो जिस काम के लिए निकलता है आदमी वो काम भी नहीं हो पाता, उसको वहाँ रुकना भी पड़ता है, होटल के खर्चे हैं। तो इस तरह से पब्लिक के ऊपर एक भार तो बढ़ा है इस ट्रेन के चक्कर में। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन चाहे भाजपा के लोग हों या कांग्रेस के लोग, सभी को एक होकर, जैसे इसके पहले भी हुआ था, जब इसके पहले एक सौगात मिली थी ट्रेनों की, तो इस तरह से एक बार लड़ाई लड़ना पड़ेगा रेलवे के लिए, ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जो है इसमें पार्टी से ऊपर हट के जी इसमें पूरे क्षेत्र के लोगों को एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। बिल्कुल। नया रायपुर में 167 में 7 बसें संचालित, सिटी में 48 चला रहे हैं। मेंटेनेंस के अभाव में स्टॉपेज कबाड़। हालांकि ये रायपुर की खबर है भी, कोरबा में भी देख रहे होंगे जो अभी जो बसें निगम चलवा रही है, उसकी क्या स्थिति है? क्या लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए, उसका लाभ वाकई में लोगों को मिले? सिटी बस की बात की जा रही है। सिटी बस में जो है मेरा मानना है जी कि एक बार जो है रूट चार्ट को भी सही करें जी और जो बस स्टॉप जो बने हैं जी उसका सही उपयोग हो, और बल्कि कई स्थानों पर बस स्टॉप बनाने की आवश्यकता है। जी क्योंकि देखिए जिस तेज रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, जी तो आप ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खड़ा हो जाएं। बिल्कुल। तो उसके लिए एक सुनिश्चित एक स्टॉप बस स्टॉप होना चाहिए। बिल्कुल। 22 टंकियों से 35,000 घरों में दे रहे पानी, पर बोर बंद नहीं किए। अमृत मिशन में सप्लाई शुरू, बिजली बिल में 2 करोड़ बचना था, 1.5 लाख और बढ़ गया। ये तो हालांकि अलग खबर है भी है, जो अभी एक देख रहे होंगे स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है सभी घरों में। कितना उसको देखते हैं, आप भी अपने वार्डों में घूमते होंगे, तो उसका कितना क्या लोग कह रहे हैं उसके बारे में? स्मार्ट मीटर का अभी तक तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं जी बस इतना है कि भाई जब कांग्रेस सरकार था जी तो बिजली बिल हाफ वाला योजना था, थी। तो योजना था, तो उससे गरीबों को राहत था, मध्यम वर्गीय को राहत था। जी क्योंकि बिजली बिल एक बहुत बड़ा आदमी का जो है जी जी जरूरी चीज़ है। बिल्कुल बिजली जी और जिसमें बिल तो पटाना ही पड़ेगा। जी तो उस समय राहत था, लेकिन अभी जो है आम जनता का कहना है कि अभी थोड़ा सा बिजली का बिल ज़्यादा लगा। हालांकि भैया बताया जा रहा है जो स्मार्ट मीटर है उसमें जैसे मोबाइल में जैसे रिचार्ज किया जाता है वैसे रिचार्ज कराया जाएगा। यदि आपके मोबाइल उसमें मीटर में रिचार्ज नहीं है तो आपको बिजली खुद ही कट जाएगा। तो ऐसे में तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी। इसमें दिक्कतें होंगी रिचार्ज में जी लेकिन रिचार्ज देखिए जो बिजली बिल पटाता है जी उसके लिए कहीं दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं, जो मध्यम वर्गीय परिवार है या जो फिर बीपीएल कार्डधारी उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या है। हाँ, उनके लिए समस्या। बिल्कुल। स्वच्छता श्रृंगार योजना, हर साल सफाई पर 25 करोड़ खर्च, फिर भी छत्तीसगढ़ में 7% टॉयलेट ही साफ। क्या लगता है ये 40 शौचालयों की पड़ताल, कहीं ताला बंद तो कहीं वही लगभग सभी जगह स्थिति है शौचालयों की और स्वच्छता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में छत्तीसगढ़ में मैं तो कई जगह मैं देखा हूँ जी। खास करके मैं कोरबा की बात करूँ जी तो कई जगह ऐसे स्थान पर बना दिया गया है जी जहाँ पर सही उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जी ये शौचालय एक्चुअल में जहाँ पब्लिक का भीड़ होता है, जी चाहे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, जी 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 ऐसे जहाँ लोगों को आना बाजार जाना हो, तमाम जहाँ- जी 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 जहाँ बाजार हो जी वहाँ पर जो है इसका निर्माण करना जी। चाहिए और जिससे इसका सही सदुपयोग हो। अभी स्वच्छता अभियान भी चल रहा है, मतलब अभी स्वच्छता का वो रैंकिंग भी होगा, उसको लेके तैयारी की जा रही है। क्या लगता है कि कोरबा कब वाकई में साफ होगा, या राखड़ की ये सब जब तक समस्याएं हैं तो भूल जाया जाए कि कभी अच्छी स्थिति में आएगा कोरबा? देखिए कोरबा में निगम द्वारा तो सफाई का बहुत प्रयास किया जाता है जी लेकिन जो यहाँ का जो राखड़ का जो है जी वो डस्ट जो उड़ता है जी वो मतलब हम जिस तरह से क्लीन चाहते हैं वो क्लीन हो नहीं पा रहा नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है भैया, लेकिन जिस तरह से राखड़ का मुद्दा विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव सभी में उठा, लेकिन आज भी वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है? 1% भी बदलाव नहीं है, जी जैसा था वैसी है। उस समय चुनाव के समय कहा गया कि कैप्सूल वाहन के माध्यम से उसके संचालन कराया जाएगा, खुले ट्रकों में नहीं जाएगा, लेकिन आज भी वही स्थिति है। आज भी सेम स्थिति है, आप जहाँ भी देखेंगे खुले ट्रक में ही जाता है। बिल्कुल। ये गुलाबी नोट वालों की गैंग, झुग्गियों में खत्म नहीं हो रहे 2000 के नोट, एक साल में रोज बदलने आरबीआई पहुंच रही 200 महिलाएं, एक दिन में 40 लाख जमा कराते हैं, हर महिला को मिलता है 200 रुपये कमीशन। क्या लगता है ये नोटबंदी, उसके बाद 2000 का नोट फिर उसे बंद कर दिया गया, अभी भी कुछ न कुछ आ ही रहा है सामने, क्या कहना चाहेंगे? कैसी थी ये, कैसी पहल मानते हैं उसके बाद अपनी खुद ही को नोट को बंद कर दिया गया? ये तो समझ से परे हैं जी कि सरकार किस समय जी निर्णय ले ले, रात को 12 बजे निर्णय लिया जाता है जी, तो सुबह बंद हो जाएगा 1500 का नोट। बंद कब बंद कर दें 500 का नोट, जी ये भी भरोसा नहीं है।
बिल्कुल। एक साथ चुनाव कराने कैबिनेट विधानसभा में राज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी। दिसंबर में आचार संहिता, जनवरी से निकाय व पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन जारी। दिसंबर के सभी नगरीय निकाय को कार्यकाल हो जाएगा पूरा। निकायों में 5 जनवरी से पहले चुनाव कराना होगा। क्या लगता है जब चुनाव की तैयारी सामने है, किस तरह देखते हैं चुनाव कोरबा को लेकर खास तौर पे? अभी तो देखिए कि क्या सीट आना है जी अभी जो है आपका वार्डों का क्या सीट होना है जी जब तक कि ये सामने नहीं आएगा जी तब तक के भी तैयारी के बारे में कुछ बोल पाना उचित नहीं है। संगठन अपना काम कर रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन नगरीय निकाय और उसमें दोनों में एक जगह ग्राम पंचायत में चुनाव कराने की बात कही जा रही है, कितना इतना आसान होगा दोनों जगह चुनाव करा पाना? हाँ, आसान हो जाएगा क्योंकि वो तो एक ही दिन होना नहीं है जी। हाँ, आगे पीछे होगा वो। 1-2 दिन आगे पीछे होगा। बिल्कुल। और उससे क्या है सरकार का बचत ही होगा, बिल्कुल। समय का भी बचत होगा। दूसरा क्या है, आचार संहिता के कारण जो है बहुत से काम बाधित होते हैं जी, वो भी उससे समय भी वो बचेगा। बिल्कुल। क्या लगता है भैया, लेकिन जिस तरह से अभी तैयारी अभी से फ्लैक्सबाजी और ये सब चलने लगा है, 2 बार से कांग्रेस की सरकार है नगरीय निकाय नगर निगम में, क्या लगता है तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार भी कांग्रेस सरकार बिल्कुल यहाँ बैठी। बिल्कुल। अब आइए कोरबा की खबर का रुख करते हैं। थाना अब नहीं कहलाएगा कबाड़ खाना, पहली बार जब्त वाहनों की होगी नीलामी। सीमांकन के लिए रिश्वत लेते आरआई पटवारी गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर आदिवासी युवकों से दुष्कर्म, युवक को आजीवन कारावास। सरकारी वाहन में तोड़फोड़, थाने में की शिकायत। करंट से 2 युवकों की मौत, 1 माह बाद केस दर्ज। क्या कहना चाहिए? थानों की स्थिति आप भी देख रहे हैं, जिस तरह से कबाड़ खाना बन जाया करता है। लगभग 20 साल 25 साल पहले की वाहनें खड़ी हुई हैं, बिल्कुल। अब उसका बताया जा रहा है नीलामी होगी। क्या होना चाहिए? बिल्कुल नीलामी होना चाहिए क्योंकि वो कबाड़ जो है जी वो कबाड़ के कारण वहाँ पर जो जगह है, जो ज़मीन है जी वो उसका जो है सही सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जी और देखेंगे जो है बहुत बड़े क्षेत्र में जी कबाड़ जो यहाँ पर रखा जाता है तो इसको तो हर साल 2 साल में जो है इसका नीलामी होना चाहिए। बिल्कुल। करोड़ों की लागत से बने फुट ओवरब्रिज को तोड़ने की तैयारी, ये दीपिका की खबर है भी है, लेकिन बुधवारी के पास भी आपने देखा होगा कि ओवरब्रिज बनाया गया, वहाँ से लोग आएंगे जाएंगे, उसका उपयोगिता बिल्कुल भी नहीं है। एक उपयोगिता है कि वहाँ शराबी और ये लोग जो है वहाँ बैठ के जरूर उसका सेवन करते हैं। वही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसके पहले जब भी कुछ काम होता है तो उसकी उपयोगिता पहले निश्चित की जाए कि कितनी उपयोगिता है? बिल्कुल, बिना उपयोगिता के निर्माण नहीं होना चाहिए जी क्योंकि बेवजह उसमें जो है खर्च होते हैं जी और उस पैसे को दूसरे स्थान पर जहां आवश्यक है जी वहां करना चाहिए तो उससे जो है आम जनता को लाभ पहुंचेगा। बिल्कुल। कोयला खदान में श्रम कानूनों की उड़ रही धज्जियां। गेवरा दीपिका कुसमुंडा में आए दिन हो रहे आंदोलन। दुर्गा पूजा पंडाल मैदान में ठेकेदार का कब्जा। क्या कहना चाहिए? कोयला खदान को लेकर काफ़ी कोयले का जो 25-27 रुपये लिया जाता था, वो डीजल की, कोयले की चोरी, सब तमाम चीज़ें होती थी। हालांकि ये तो श्रम विभाग का मामला है, लेकिन जो चोरियों के मामले में अब क्या लगता है नकेल कसा है? नहीं जी आज भी चोरी बरकरार है। जी। आरटीओ टीम ने वाहन मालिक से किया विवाद, मामला दर्ज। क्या लगता है भी आरटीओ टीम जिस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई में कमी होती है। जैसे राखड़ का मामला हम लोग अभी बात कर रहे थे, यदि वाकई में आरटीओ की टीम वाकई में कार्रवाई करे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस बारे में हम लोग बात करें उस बारे में बात ही ना करना पड़ेगा? बिल्कुल, कार्रवाई जो है हो तो नियम से हो तो सबके ऊपर हो जी क्योंकि कार्रवाई होने से लोगों में एक डर भी होगा जी और नियमों का उल्लंघन भी नहीं करेंगे जी और जिससे जो है आए दिन जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं जी वो भी रुकेंगे उससे। बिल्कुल। फुट ओवरब्रिज डिसमेंटल होगा। 1.75 करोड़ से बनाया गया था भैया। कोरबा में भी लगभग 4-5 ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसकी कोई आज भी लगभग 10 साल हो गए बने, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। कहीं ना कहीं डीएमएफ की बात कर रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता कि वही फिर बात आती है कि बिना उपयोगिता की बना दिया गया अपने लाभ के लिए? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिना उपयोग का बना है जी और वैसे स्थानों का किसी न किसी रूप में सदुपयोग किया जाना चाहिए, नहीं होता है जी तो डिसमेंटल किया जाना चाहिए। बिल्कुल। सरकारी वाहन में तोड़फोड़, थाने में की शिकायत। उड़न दस्ते के अधिकारी ने ट्रक मालिक पर शासकीय कार्य में बाधा डालने के गाली गलौज का लगाया आरोप। करंट से 2 युवकों की मौत, 1 माह बाद केस दर्ज। हालांकि अलग विषय भैया, लगातार देख रहे होंगे हाथियों की मौत हो रही है। किसान जो है कहीं ना कहीं अपने खेतों को बचाने के लिए एक तार को बिछा दिया करते हैं जिसकी चपेट में हाथी आकर खत्म हो जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसके पहले एक बात कही गई थी कि हाथी अभयारण्य क्षेत्र बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी पहल नहीं की गई है। ये एक बहुत बड़ा समस्या है जी और इस पर जो है सरकार को जी इसका एक्शन लेना चाहिए जी क्योंकि हाथियों का जो झुंड है जी वो झुंड जो है नुकसान तो पहुंचा रहा है हम लोगों को जी लेकिन अगर व्यवस्था उसका किसी न किसी रूप में तो व्यवस्था होगा ना, जी उस व्यवस्था को बना दे तो मैं सोचता हूँ आज जो नुकसान हो रहा है वो रुक जाएगा। बिल्कुल। अब दौड़ेगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। केंद्र ने की एसएनए से अकाउंट खोलने की अनुमति। अब हालांकि भैया कोरबा में भी लगभग
40 इलेक्ट्रिक बसें मिलने की सौगात दी जा रही है। क्या लगता है कि जिसके पहले जो सिटी बस मिली थी, यदि उसी का संचालन सही तरीके से कर लिया जाए तो इसकी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी क्या कहना सिटी चाहिए? बस क्या है, जब कोरोना काल आया ना, तो उस समय जो खड़ी हो गई गाड़ियाँ जो जो खड़ी हुई, तो उससे क्या है, जी बसों का हालत जो खराब हुआ, जी और उसको सुधारना बहुत मतलब दिक्कत है, क्योंकि फंड की आवश्यकता है उसके लिए। जी तो वो इलेक्ट्रिक बस आ जाए तो फिर जो है उसको सुचारू रूप से संचालन करें, जी जी जिससे शहर के आम जनता को जो है उससे लाभ पहुंचे। बिल्कुल। मनरेगा के रोजगार सहायकों पर बकाया 20 लाख शुरू हुई वसूली। क्या लगता है ये मनरेगा में कई बार आपने भी शिकायत सुना होगा कि लोग जाते नहीं है, उनके नाम की पर्ची कट जाती है और उसका पेमेंट सरपंच और तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो लोग ले लेते हैं। वाकई में मनरेगा का लाभ मिलना चाहिए? बिल्कुल, मनरेगा को बनाया ही गया है उन गरीब के लिए, मजदूरों के लिए, जी जिनको जो है उनका रोजी रोटी चल सके। जी और सरकार का मंशा ही शुरू से ही था कि मनरेगा बनाने का, कि उन गरीब मजदूरों को काम मिले और उनको रोजगार मिले और उससे उनका घर चले। बिल्कुल। बोगस खरीदी पर रोकने प्रशासन कर रही सख्ती। हफ्ते भर में 1000 क्विंटल धान जब्त। मिलों की पिछले साल का 1 लाख टन धान जमा। यहाँ से समिति में बोगस बिक्री का डर। क्या लगता है भैया, धान खरीदी को लेकर विधानसभा चुनाव के समय इतना देंगे उतना देंगे चलता है, कितना लाभ होता है किसानों को? कल मेरा एक किसान से चर्चा हो रहा था जी, तो उनका कहना है जी कि जब कांग्रेस का सरकार था और जब केंद्र से बढ़ा जी तो पैसा नहीं दिया गया, जो भी बढ़ा, जी क्योंकि कांग्रेस ने जो वादा किया था उस वादा को निभाया। जी यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय विरोध किए जी कि केंद्र से बढ़ाए उसको दो करके। जी 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 और किसानों का कहना है कि अब केंद्र से फिर बढ़ाया गया है, जी तो उस पैसे को ये क्यों नहीं दे रहे हैं? जी। क्या लगता है ये कितना लाभ हो रहा है अभी फिलहाल, और पहले की अपेक्षा अभी क्या स्थिति है? देखिए, जब से पूर्व में कांग्रेस में भूपेश सरकार जी आए, जी किसानों के हित में जो काम किए, जी आज किसान जीवित हो गए। क्योंकि उसके पूर्व आपको पता होगा जी कि किसानी करना लोग छोड़ दिए थे, जी इसलिए छोड़ दिए थे कि उनको नुकसान हो रहा था। जी लेकिन जब जो है कांग्रेस सरकार में जी जब किसानों को रेट अच्छा दिया गया, जो वादा किया गया था, जी तो आज किसान फिर से जो है व्यवस्थित हो गए और बिल्कुल। किसानी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आज जिसका किसानी होता नहीं था वो भी अब इंटरेस्ट लेने अब ले लगा रहा है है। बिल्कुल कि बिल्कुल मैं जो है किसानी करूं। बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के नए मानक तैयार हुए। पीडीएस में डिजिटलीकरण से 5.8 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए गए। सरकार, क्या लगता है भैया, जो बीपीएल कार्डधारी है, जो लोग उसके पात्र नहीं है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं सेटिंग से या तमाम चीज़ों से उस कार्ड को बनवा लिया करते हैं, कहीं ना कहीं किसी का हक खाते हैं, ऐसा नहीं लगता? बिल्कुल, उसको बारीकी से जांच करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुझे तो वार्ड में पता है जी कि देखेंगे उसका 2-2 मंजिल मकान है जी उसके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, जी लेकिन गरीबी रेखा कार्ड है उसके पास। जी तो ये बिल्कुल ही गरीब का हक छीना जा रहा है जी। और इस पर तो सख्ती से जो है जांच होना चाहिए। दूसरा भैया, जो एपीएल कार्डधारी है उनको भी 10 रुपये किलो में चावल देने की योजना है। कहीं ना कहीं आपने कई बार सुना होगा कि वही जो दुकान वाले 16 रुपये दे के उस चावल को खुद ही ले लेते हैं। 16 नहीं, 24 रुपया, 24 रुपये हो गया होगा। 24 रुपया किलो में जो है वो खुद खरीद लेते हैं। जी लगभग 80% जो कार्डधारी हैं जी। वो वहीं पर बेच देते हैं। क्या लगता है इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए? जो दुकान संचालक है, कहीं ना कहीं वो भी ब्लैक कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं की चाहिए, और जो बेच रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें तो मुझे ऐसा लगता है अधिकारियों का साठगांठ है। वो तो है ही है, बिना साठगांठ जी। के जो है दुकानदार ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने घर में रखेगा नहीं, मिल में ही बेचेगा उसको। बिल्कुल। चिदम्बरम की पोस्ट से मणिपुर कांग्रेस नाराज। खड़गे को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। क्या लगता है जिस तरह से मणिपुर में जो सब कुछ चल रहा है, क्या लगता है कब तक खत्म होगा? ये तो जो है जी देश के हमारे प्रधानमंत्री जी जी को इस पर विचार करना चाहिए, जी क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जो है वोट बैंक की राजनीति पर ही चर्चा हो रहा है जी जी और उस चर्चा को किनारे करके जी प्रदेश के हित में जी उनको योजना बनाना चाहिए। जी और जो उस तरह से माहौल ख़राब कर रहे हैं जी। उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल। दिसंबर में आचार संहिता, जनवरी में निकाय पंचायत चुनाव अधिनियम संशोधन जारी। ये उसी विषय पर फिर आते हैं। क्या लगता है 10 जनवरी को 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं कोरबा में। क्या लगभग सभी जगह, क्या लगता है उसके पहले चुनाव हो पाएगा, या फिर लगभग बताया जा रहा है कि 90 दिन आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मार्च में चुनाव भी, वो भी है, परीक्षा है बच्चों की, तो उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्या लगता है क्या होगा? नहीं, जो जिस मतलब तेज़ी से जो कार्य चल रहे हैं, जी मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ाया जाएगा। जी ये है कि
पंचायत और निगम जी ये दोनों को एक साथ कराने के हिसाब से समय को थोड़ा सा एडजस्टमेंट आगे कर रहे किया हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।